श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। भगवान को प्रणाम करके श्री परशुराम जी महाराज, भगवान श्री परशुराम जी वो वन को चले गए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए बनहि तप हेतु। और जो राजा लोग भी थे वो सब भाग गए। फिर देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाए। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय शूल मिट गया, ज्ञान उनका जो है मोहमय ज्ञान मिट गया। मतलब उनको थोड़ा भगवान के प्रभाव का पता चल गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। जब परशुराम जी का धनुष उन्होंने ले लिया और धनुष अपने आप चला गया उनके पास, और परशुराम जी उनकी जय जय कर करके चले गए, तो वहाँ के स्त्री पुरुषों को पता चला कि ये भगवान ये हैं कौन, श्री रामचंद्र जी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, मनोहर मंगल गा सब साज होने लगे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली और कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगे। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। यही देखिए सुख दुख ऐसे होता है। अभी थोड़ी देर पहले जनक जी परिताप में थे, संताप में थे। अब थोड़ा समय बीता तो जनक जी सुख हो गया उनको, और उनके सुख का ऐसा सुख हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता था, अभी सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। थोड़ा समय, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं हुआ, दिन अभी नहीं बीता है। धनुष टूटा है उसके पहले की बात है, और धनुष टूटने के बाद की बात है। और ऐसा सुख हो रहा है कि मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय चला गया। भय भी ऐसे ही आता जाता रहता है। अभी सीता जी भयभीत थी, अब सीता जी का भय सब चला गया। वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है, ऐसी सुखी हुई। तो भगवान का आश्रय है ना, जनक जी को भी भगवान का आश्रय। तो भगवान का आश्रय लेंगे तो सुख दुख सब चला जाएगा, भय भी चला जाएगा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपकी ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो कहिए। मोह कृत कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहाँ गोसाई। तो मुनि जी कहते हैं कि हे नरेश सुनो, यूँ तो विवाह जो है वो धनुष के अधीन था, और धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। ये सबको मालूम है कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो गया, धनुष टूट गया। देवता मनुष्य और नाग ये सब किसी को मालूम है। टूटते ही धन भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सबको ये पता है कि धनुष टूटते ही विवाह हो गया। लेकिन अब विवाह तो हो गया, लेकिन तथा तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो। जैसे तुम्हारे कुल में विवाह की रीति है वैसा आप व्यवहार करो। ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर जैसा वेदों में वर्णित हो वैसा आचार करो। जाकर अयोध्या को दूध भेजो, वह जो राजा दशरथ को बुला लाएं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। राजा जनक जी ने दूध भेज दिया अयोध्या को कि जाओ राजा दशरथ को बुला के लाओ, मतलब उनको विवाह के लिए बुला के लाओ, बताओ कि धनुष टूट गया है, श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है, अब उनका विवाह होगा, आप चलिए। फिर सब महाजनों को बुलाया जनक जी ने, और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। और राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। सब महाजन प्रसन्न होकर चले गए अपने अपने घर को। और फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और कहा कि विचित्र मंडप तैयार करो, मतलब बहुत अच्छा मंडप तैयार करो। ये सुनकर वह सब राजा के वचन पर सिर भरकर और सुख पाकर चले गए। सब सुखी हैं कि हमको अपना अपना काम मिल गया। उन्होंने अपने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। ब्रह्मा जी सब रचयिता है ना सारे चीज़ों के, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने वंदना की और सब कार्य आरंभ किया। और सोने के केले के खंभे बनाए, जो केले के खंभे लगाए जाते हैं वो सोने के बनाए। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते बनाए, मड़ियों के पत्ते बनाए। उन खंभों में केले के खंभे जैसे सोने के खंभे बनाए, उनमें हरी हरी मतलब मड़ियाँ लगा के पत्ते बनाए। तथा पद्म पराग मड़ियों के फूल बनाए। माणिक के से जो है उन्होंने फूल बनाए उसके। मंडप की अत्यंत विचित्र चर्चा देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। ब्रह्मा जी का मन भी जो है वो भूल गया। रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते। तो जो बांस लगते हैं मंडप में वो सब मड़ियों को बनाए, पन्ने के बनाए।
हरे पन्ना हरा होता तो पन्ने का इस्तेमाल करके उन्होंने वो बांस बनाए और उसमें गांठों से ऐसा युक्त बनाया कि कोई ये पहचान नहीं सकता तक कि ये बांस है कि ये मड़ियों पन्ने से बने हुए हैं। सब मतलब उसमें बांस गांठ वगैरह सब बना दिए। सोने की सुंदर नागवेली बनाई। पान की लता जो है वो सोने की बनाई, जो पत्तों सहित ऐसे मालूम होती थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी। उसी नागवेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए उसी नागवेली से। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लगाई। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। मतलब सारी रचना जो हुई वो मणियों और सोने से के हुई। भौरे और बहुत से रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। ऐसे पक्षी बनाए कि जो हवा चलती थी तो उससे वो गुंजन करते थे और अपना कूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थीं। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने और अनेकों तरह के चौक पुराए। गजमुक्ताओं से उन्होंने चौक पूरे। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर बनाए उसमें जो, और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फूलों के गुच्छे सुशोभित होते हैं, ऐसा बनाया उसमें। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे फंसाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए, जिसमें मणियों के सुंदर अनेकों सुंदर दीपक हैं। दीपक भी मणियों के हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। मंडप और बनाए जिसमें जानकी जी दुल्हन होकर बैठेंगी, जहाँ मतलब पावा पूजा जाएगा। और कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं गोस्वामी जी कि किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोक में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जानकी जी के महल की जैसी शोभा है, जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जैसा जनक जी का महल है, ऐसे ही नगर के प्रत्येक घर में वैसी ही शोभा दिखाई दे रही है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित होती थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जो संपदा नीच गृह शोभा, सो विलोक सुरनायक मोहा। मतलब नीच निम्न लोग थे, मतलब जो जिनको सबसे लैडर में सबसे नीचा समझा जाता था, उनके घर में जो शोभा थी उसको देख कर इंद्र का मन मोह जाता था। भगवान मतलब जगत जननी माता जानकी साक्षात वहाँ निवास कर रही और उन्हीं का विवाह होना है। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में शारदा और शेष दोनों सुख चाहते हैं। सरस्वती जी और शेष भगवान दोनों सुख चाहते हैं। जनक जी के दूत अब श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वो हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। उन्होंने राजद्वार पर जाकर खबर भेजी कि जनकपुर से दूत आए हैं। राजा ने उनको सुनते ही बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर वो चिट्ठी को लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, प्रेम के आंसू आ गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर पाती है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, कुछ खट्टी मीठी कुछ कह नहीं सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ कहीं खेल रहे थे, तो वही समाचार पाकर वो भी आ गए और फिर प्रेम से उन्हें समझाते हुए पूछा कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और किस देश में हैं वे। स्नेह से सुने वचन सुनकर राजा ने चिट्ठी फिर से पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। भरत जी को रामचंद्र जी के प्रति ऐसा उनका प्रेम देखकर सब सभा जो है सुखी हो गई। अभी जीवन में क्या है, प्रेम का ही अभाव है। अभी प्रेम नहीं है ना, जीवन जो है मैकेनिकल हो गया है। उस समय ये जो संसार की रचना है भगवान ने की, केवल प्रेम को पाने के लिए की। तो भगवान के जो जन्म है और कर्म है वो सब दिव्य हैं, तो इसमें प्रेम ही प्रेम मिलेगा आपको। तो चूंकि उस प्रेम का हम लोगों को अनुभव नहीं है, तो हम लोग उसको मतलब बातों से मतलब सुन के भी अनुभव नहीं कर सकते हैं कि भाई जैसे मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम ही नहीं है,
तो प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। तो वो तो प्रेम तो कहीं से ला के नहीं कर सकते ना। अगर प्रेम हो तो फिर उसका अनुभव आदमी कर सकता है, और वो प्रेम जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जीवन जो है नीरस है, मतलब रसहीन है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। उस जीवन का कोई मतलब नहीं है जिस जीवन में प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम होता है वहीं सब कुछ होता है। भगवान ने सब कुछ वहीं रखा है जहाँ प्रेम है। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई प्रलुब्ध हो गए और भरत जी का स्नेह देखकर सभा सुखी हो गई। तब राजा ने दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन उनसे बोले कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना, कि मतलब तुमने देखा है कि हाँ राम लक्ष्मण ही हैं, ऐसा तो नहीं कोई भूल हो गई हो? भैया कहाँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। सांवले और गोरे शरीर वाले हुए धनुष, और बता रहे हैं कि जो एक सांवले हैं, एक गौरे हैं, और वो धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। अपन थोड़ा राजा कह रहे भाई उनको पहचानते हो तो तुम उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने के कारण बार बार पूछ रहे हैं कि जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के गए हैं तब से आज ही हमने खबर पाई है, सच्ची खबर आज ही पाई है। इसके पहले तो उड़ती पुड़ती पाते थे राजा, आज उनको सच्ची खबर मिली। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? महाराजा जनक ने कैसे पहचान लिया कि ये राम लक्ष्मण है? ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुट पर सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं वो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? तो क्या सूर्य को हाथ में लेकर दीपक से देखा जाता है? सूर्य जब उदय होते हैं तो उनको देखने की, उनको पहचानने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो खुद अपना जो है प्रभाव जना देते हैं। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। तिल भर भूमि न सके चढ़ाई, और उसी धनुष को भगवान ने किसी ने देखा ही नहीं कि कब खींचा, कब चढ़ाया और कब टूट गया। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में वीरता के अभिमानी थे। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार के परिक्रमा करके चला गया धनुष की। जिसने खेल खेल में रावण जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उस सभा में उसको भी पराजय मिली। हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। कोई बिना प्रयास ही तोड़ डाला। भगवान को क्या प्रयास करने की जरूरत है? प्रयास करने की जरूरत ही नहीं भगवान को। वो अखंड ब्रह्मांडों की रचना उन्होंने संकल्प मात्र से कर दी। मतलब कोई सहयोगी नहीं, कोई किसी का सहयोग नहीं लिया, केवल अपने संकल्प मात्र से उन्होंने अखंड ब्रह्मांडों की रचना कर डाली, संकल्प मात्र से। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन कर। मतलब दूत बता रहा है कि रामचंद्र जी का ऐश्वर्य क्या है, उनका वैभव क्या है, उनका ताकत क्या है। वो कह रहा है कि इनको पहचानने की जरूरत नहीं है, तो स्वयं सिद्ध है ये। मतलब इनको सिद्ध करने की, इनको पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप ही रामचंद्र जी हैं। वो अपने आप प्रकट हैं। जैसे सूर्य जो है प्रकट होता है तो पूछना नहीं पड़ता। हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठे थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद फिर आंखों के नीचे कोई आता नहीं। देव देख ही तो बालक दो, अब न आंख तर आवत कोई। अब कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता है। उनको देख लेने के बाद, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, उनका रूप, वो सब देख लेने के बाद अब कोई दूसरा हमें अच्छा ही नहीं लगता है। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत अच्छी लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। जब निछावर देने लगे, देखो दो दूत जो जनकपुर से आए थे, सीता जी को अपनी बेटी मानते हैं, तो उनकी ससुराल में निछावर नहीं ले सकते हैं। मतलब ऐसा प्रेम है। पहले ऐसा होता था कि जो है जो हम लोगों ने देखा अपने, मतलब पहले हम लोग जीवन में, कि जैसे हमारे मदर के तरफ से कोई आता था तो वो लोग हमारे गांव में पानी वानी नहीं पीते थे, उनके मतलब दूसरे गांव में जाके रुक जाते थे।
तो वो कह रहे सभा समेत राव अनुरागे दूतन देन निछावर लागे, कहीं अनीत मुँह देव काना। वो अपना आँख कान मूंदने लगे, नहीं 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 नहीं, ये तो अनीत है, अनीत है, हमें नहीं लेना चाहिए, बेटी का घर है, बेटी का ससुराल है। धर्म विचार सभी सुख माना, सबको मतलब सुख हुआ कि ऐसा धर्म का विचार करते हैं। लोगों को धर्म का इतना विचार है कि राजा की बेटी अपनी बेटी है तो उसकी ससुराल में कुछ निछावर नहीं लेना है। अब राजा क्या मतलब वो दे रहे होंगे रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया दे रहे होंगे। राजा दशरथ जिसको निछावर दे रहे होंगे, क्या दे रहे होंगे, ऐसी कोई विभूति दे रहे होंगे। मतलब कोई ऐसा थोड़ी कि एक हार उठा के पकड़ा दिया, कुछ एक मणि उठा के पकड़ा दी, कुछ ऐसा। और राजा इतने प्रेम में मग्न है, अभी उनको राम और लक्ष्मण की खबर मिली है, तो कुछ ऐसा दे रहे होंगे जिसको इनकार करना भी धर्म मतलब बगैर धर्म के नहीं किया जा सकता, बगैर धर्मशील विचार के नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ दे रहे होंगे। चक्रवर्ती सम्राट है। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी, आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार पाकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, तद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे ही सुख संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाते हैं। जिम शरीर